हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड दीज पेजेस। मैं हूं आपका होस्ट वलीद और मेरे साथ है और मैं हूँ इनाम। क्या हाल है वलीद? आई एम गुड बड़ी। तुम बताओ कैसे हो? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ब्रो बिन अ लॉन्ग टाइम, पर वापस आ गए हैं फ्लो में। और अब इस लीग को लेके चलते हैं। और मेरे ख्याल से जो आज बुक भी हम कर रहे हैं वो भी बड़ी मज़े की है। ये तो तुम मोटी मोटी लंबी लंबी किताबें पकड़ लेते हो ना, ये इनमें 3 महीने तो इनको पढ़ने में लग जाते हैं। यार अब ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, फिर ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को करने का। ये बात तो सही है। खैर एनीवेज गाइस, आज हमने जो किताब चूज़ की आप लोगों के लिए इंतहाई शदीद बहुत बड़ी किताब थी। हमें भी ज़रा अरसा लग गया उसको पढ़ने में। फाइनली वी हैव रेड इट एंड वी समराइज इट, और आपके सामने हम आज इस किताब को लेके आए हैं जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और सबसे पहले हम ज़रा राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये किताब जो है ये 84 years पहले जो है उसने लिखी थी। एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सोल्ड बुक्स इन इन द वर्ल्ड। मतलब इस किताब का इतना लेवल है कि इसको 84 years हो गए और अभी तक चल रही है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बुक्स इन ऑन ह्यूमन रिलेशंस। तो यानी कि कोई तो बॉय ने ऐसी चीज़ें समराइज़ की हुई हैं जो कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइम वो जो है वो चल रही हैं। तो आई वुड से विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू द बुक, और आप लोगों के साथ हम शुरू करते हैं इस किताब की समरी शेयर करना। तो इस किताब में बेसिकली 4 जो है वो सेक्शंस हैं। एंड पार्ट 1 बेसिकली इज़ अबाउट फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। अच्छा, अब इस पार्ट में भी फर्दर जो है उसने 12-13 चैप्टर्स जो है राइटर ने दिए हैं। तो हम इसको क्विकली आप लोगों के लिए समराइज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 सेज डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। अब राइटर कहता है कि जी ह्यूमंस आर क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस एंड दे आर मोटिवेटेड बाय देयर ओन ईगो एंड प्राइड, एंड नो वन शुड एवर क्रिटिसाइज देमसेल्व्स। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा कि आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी सड़ जाती है और वो डिफेंसिव हो जाते हैं। लाइक अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करें, लोग बुरा मान जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट rationalizing their actions, and this is what the writer is trying to tell us. At the moment you start criticizing people, that means कि आपने जो है वो गेम खराब कर दी है। ठीक है? People can hold resentment for instances and that lasts a lifetime. ये तो बैड बात आई थिंक हमारे देसी कल्चर में तो बहुत ही शदीद किस्म का जो है वो अप्लाई करती है कि लोग जो है वो एक दफ़ा बुरा मना जाएँ तो बस फिर बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है उनको उस ग्रज से हटाने के लिए। और 40 साल बाद भी कहते हैं, याद है ना तू मेरे लिए की कितना सी। तो ये वाली तो आई हम्म। थिंक इसके पीछे बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। तो खैर उसमें ना राइटर बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है। एक बॉब हूवर एक बॉय था, और वो जेट प्लेन का फ्लाई कर रहा था, और टर्न आउट के उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। खैर समहाउ ही मैनेजेस एंड ही लैंड्स द प्लेन। और जब बाद में पूरी की पूरी इंक्वायरी बैठती है तो पता चलता है कि जी जो मैकेनिक था उसने जेट फ्यूल की बजाय कोई और फ्यूल डाल दिया था। अब उसकी मैकेनिक रो रहा होता है कि यार ये इसको फारिग कर देगा, पता नहीं इसको रगड़ देगा। अगले दिन बॉब हूवर जाके कहता है अपने स्टाफ को कि आई नीड द सेम गाय वर्किंग ऑन द सेम प्लेन टुमारो। तो ही न्यू समथिंग जो कि राइटर कहता है कि नोबडी एल्स न्यू कि ह्यूमंस टेंड टू रिवॉर्ड गुड बिहेवियर्स एज कम्पेयर टू पनिशमेंट्स। तो अगर आपने इंसानों के साथ भी ये देखा होगा, कुत्तों के साथ भी देखा होगा कि कुत्ते को जब आप ट्रीट देते हैं तो वो बिहेवियर उसके अंदर वो उसके माइंड में जो है वो बैठ जाता है। अगर आप उसको मारेंगे तो वो जो है वो उल्टा और रेसिस्ट करेगा। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लेसन्स कि इफ़ यू वांट to influence somebody, then you really need to reward the good behaviors rather than criticizing those. It's Aji. Quickly moving on to chapter 2. राइटर कहता है कि यू नीड टू गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। मतलब अगर आप ने किसी को ये चीज़ बतानी है या आपने उनको कॉम्प्लीमेंट भी करना है तो मेक श्योर कि इट्स ऑनेस्ट एंड इट्स सिंसियर एंड वो दिल से आ रहा हो। बाकी ये ना हो कि आप कह रहे हैं यार आप हम्म। करते हैं लेकिन आपने जो है वो चीज़ ऐसी शक्ल बनाई हुई है और यू डोंट मीन इट, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है। अच्छा, अब राइटर सेज कि स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अ डिजायर टू बी अप्रिशिएटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड। वी ऑल लाइक हियरिंग दैट वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब अगर आपको कोई बोले कि यार आपने क्या कमाल काम किया, आप पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहते हैं। सिंपल फ्रेजेस लाइक थैंक यू, गुड जॉब, वेल डन। अगर आप के साथ लोग काम कर रहे हैं और अगर आप उनको ये ऑन एंड ऑफ दिन में कहते रहें तो आई कैन गारंटी यू, इवन द राइटर सेज दैट उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर, उनका रिलेशन आपके साथ उस पर बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं कि जी ट्रीट अदर्स लाइक यू वुड ट्रीट योर सेल्फ।
तो आई थिंक इस चीज़ को जो है वो आपको जो है बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हुई हैं। अच्छा, चैप्टर 3 सेज़ ही अपील टू अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, जिसमें है ना बड़ी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल देता है कि जब अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ केक पसंद है, तो और आप उसको हर जगह खा रहे हैं, बट लेकिन अगर आपने मछली पकड़ने जाना है तो आप उसपे चीज़ केक नहीं डालते, आप उसपे डालते हैं वर्म या कोई ऐसी चीज़ जो कि मछली को पसंद है। तो सिमिलरली इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को इंटरेस्ट करना है तो मेक श्योर यू टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स या यू हैव दोज़ थिंग्स व्हिच इंटरेस्ट देम बट नॉट यू। अगर आपने किसी को इम्प्रेस भी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट शो करना है। व्हाई यू ट्रीट डिफरेंटली व्हाट वी ऑल वांट फॉर आवरसेल्व्स। अच्छा, वो कहते हैं कि आपने लोगों के राइटर कहते हैं कि आपने लोगों के बारे में बातें करनी है रादर देन उनके पास जाके अपनी बातें शुरू कर देनी है। यू हैव टू शो, यू हम्म, वांट टू हेल्प देम, यू वांट टू केयर फॉर देम, और आपने ना उसमें बड़ी ना एक अनसेल्फिशनेस दिखानी है। तो जब आप उस लेवल पे जाके लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होगे ना, तो नेचुरली पीपल आर गोना स्टार्ट्स लाइकिंग यू। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, नाम ज़रा बताएं ज़रा बाकी और क्या पार्ट 2 में क्या राइटर ने बातें की हैं? हाँ जी, बोली जैसे ही आप पार्ट 2 में भी वो इसी इसी तरह की टेक्निक्स को कंटिन्यू करता है। और पार्ट 2 मेजरली इज अबाउट 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। तो 6 वेज में भाईजान ने जो पहले 3 वेज बताए हैं उसमें प्राइमरीली वही पार्ट 1 की एक्सटेंशन है। सबसे पहले तो ये कि स्पीक टू पीपल्स इंटरेस्ट। तो बेसिकली जब आप किसी नए बंदे से मिलते हो, राइट, तो हमारा अपना क्या होता है कि मैं इसको अपने बारे में बताऊँ कि यार हाँ मैं ये हूँ, मैं यहाँ हुँ, से आया हूँ, मैंने ये किया हुआ है। प्राइमरीली डेल कार्नेगी ये बोलता है कि नहीं, अगर तुम इसका ऑपोजिट करोगे ना तो तुम्हें भी फायदा होगा, उस बंदे को भी, उस बंदे की नज़र में भी तुम्हारी एक वैल्यू ज़रा बढ़ेगी ऊपर। द बेस्ट वे टू डू इज़ कि यू नीड टू आस्क देम अबाउट देमसेल्फ। उनके बारे में बात करो, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो, जेनुअनली उनके अंदर इंटरेस्ट शो करो। एंड उन्हें ये शो करो कि यार कि दिस टॉक इज़ ऑल अबाउट यू। उसमें असल में क्या होगा कि आप बात तो उनके बारे में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं उनके दिमाग में कि उनके दिमाग में आपकी इज्जत बढ़ती जा रही है। इससे बड़ी एक अच्छी एग्जांपल देता है राइटर कि बेसिकली जब एक हम ग्रुप फोटो लेते हैं, हुँ, तो सबसे पहले उस पिक्चर में आप किसकी शक्ल देखते हो? आप अपने आप को देखते हैं, यार मैं कैसे लग रहा हूँ। डेफिनेटली बात यही है कि हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। एक नार्सिसिस्टिक सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं जहाँ हर बंदे को एक सेल्फ सॉर्ट ऑफ एक्चुअलाइजेशन हर टाइम पे चाहिए कि यार हर बंदा आके मुझे एक्नॉलेज करे। और इन्हीं चीज़ों को आगे वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है कि यार लेट्स सपोज आप ऐसे बंदे से मिलते हो, ठीक है, हुँ, जो आपसे बीनीथ योर लेवल है, ठीक है। यू नीड टू बी मोर जेनरस टू देम। उनसे आप इजीली बात करें, उनके बारे में बात करें। और इफ़ यू मीट समवन दैट इज़ अबव योर लेवल, और बंदा थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि यार कि इससे बारे में अब क्या बात करूं, देन यू कैन जस्ट गो एंड आस्क देम फॉर एडवाइस। एडवाइस से क्या होता है कि हर बंदे को जेनेटिकली बोले क्या बोले, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हर बंदे को मुफ्त की जो एडवाइस है ना वो देना ऊपर से हर आ रहे बंदे होते को हैं ना शौक है। सर, सर क्या बात है सर। हाँ, तो वही बात है ना, लेकिन आपने उनको भी सर बनाना है। और मेरे ख्याल से पता है कि मैंने नोटिस किया है कि ये बड़ी एक कॉमन टेक्निक दिखती है सेल्स पीपल में भी, कि वो जब किसी बंदे से मिलते हैं वो उसको पूरा उस टाइम की दुनिया बना देते हैं। अब्बू बना देते हैं, मैं कहता इट पेज ऑफ। अब फॉर हाँ, श्योर। अब्बू बना लेते हैं। मैंने अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अब्बू बनाना जो बात तुमने की वही वाली। तो हाँ, बेसिकली बात ये है कि जब आप किसी बंदे से मिले तो कोशिश करें कि उसको अब्बू बना लें, पर आपने अब्बू बनाना नहीं है। मतलब बनाना भी है लेकिन नहीं भी अच्छा, बनाना, ये भी बड़ी आर्ट है। अब ये आपको सिखा रहे हैं इस किताब में कि करना कैसे है, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, फॉर द हाँ, मोमेंट, हाँ, फॉर द मोमेंट, हाँ। अच्छा, सेकंड जो तरीका है कि द सेकंड वे आउट ऑफ 6 वेज दैट यू कैन मेक पीपल लाइक यू इज़ बाय स्माइलिंग। Smile is a natural way of basically communicating to the other person that you are in a positive mindset and you're open to whatever is going on. अगर आप ट्रेन में, मैंने देखा, पता है ये चीज़ मैंने रिसेंटली भी नोटिस की है कि जब ट्रेन में जा रहा होता हूँ काम पे, कि आप लोगों के चेहरों को देख के ना आप एक एनर्जी उनकी रीड कर रहे होते हो। अब जिनके सड़े हुए चेहरे होते हैं ना, आप उनका एक दफ़ा देखते हो फिर आप देखते ही नहीं हो। हाँ, आप कहते हैं यार कोई फ़ायदा नहीं है, पता है ना, दिस नो नो वे, अगर मुझे इस बंदे से बात करके कोई फ़ायदा होगा या इसको मेरे से कोई फ़ायदा होगा, पर जो उसके चेहरे की आप एक्सप्रेशन देख के ना वो डिस्कनेक्ट आता है उसी टाइम पे। ट्रू। तो आई थिंक हाँ, तो वो बड़ा राइटर बड़ा एम्फसाइज करता है कि सबसे ईजी जो चीज़ है ना, बेसिकली जस्ट स्माइल, जस्ट पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। और आई बिलीव कि बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, जो लोग वैसे स्माइलिंग फेस नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यार कि मैं कैसे मुंह पे एक फेक स्माइल लगे। तो तरीका ये है, यू फेक इट अंटिल
इट कम्स नेचुरल फ्रॉम इनसाइड एंड इट विल बिकम लाइक अ सेकंड नेचर कि आप हर टाइम पे ना आप बस स्माइल कर रहे हो। थर्ड चैप्टर में राइटर भाई मूव करते हैं, वो ये कहते हैं कि हर बंदे का नाम याद रखो, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली क्या होता है, आप नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हो, आप इतने सारे लोगों से मिल रहे होते हो, आप एक बंदे का नाम सुनते हो, आप जाके दूसरे से मिलते हो, फिर तीसरे से मिलते हो, बाय द टाइम आप चौथे पांचवें बंदे पहुंचते हो आपको पहले का नाम ही याद नहीं रहता। किसी बंदे से आप बात कर रहे हो ना, तो उनका जो नाम है हम्म, वो उनके लिए दुनिया इम्पोर्टेंट वर्ड है। लाइक अभी तो ये पीछे से आवाज़ है वलीद, लाइक सर्टेनली अंदर से तुम्हें एक लगेगा यार ये कहाँ से आवाज़ आई है। तो लोगों का नाम याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई बिलीव कि जब मैंने ये किताब पढ़ी थी उसके बाद मैं कॉन्शियस कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों का नाम पूछे ना करूँ। ओके, आपको लगता है कि यार चलो क्या नाम ही तो है, गलत बोल दिया तो क्या हुआ, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ मेक और ब्रेक पॉइंट कि एक बंदा आपसे कितना और इंटरेक्ट करेगा अगर आप उसका नाम ही सही से नहीं ले रहे। हम्म, तो आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प यू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन फर्दर। तो आई बिलीव कि यार जिस तरह उसने मेल जो एक चीज़ बनाई है कि जब भी आप किसी बंदे से बात करें, इफ़ यू फॉरगेट देयर नेम, आस्क देयर नेम अगेन, और ट्राई टू इफ दिस इज़ योर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, ट्राई टू रिपीट देयर नेम अगेन एंड अगेन टू मेक श्योर दैट यू आर एट द सेम टाइम सॉलिडिफाइंग द फैक्ट कि यार हाँ, आई नो योर नेम, आई गिव यू आई केयर। importance, I care about you and your name, and then it shows that you're interested in them. So, all right, I will leave up यार मेरे इसमें ख्याल ना से मैं आगे अब आप कल बड़ी बोलें। मज़े की बात है, कल ही रात की बात है, आई वाज एट अ पार्टी एंड देयर हुँ, वर लाइक 25 डिफरेंट पीपल। और तो मैं एक बॉय, डच नाम है, थोड़े से मुश्किल होते हैं लाइक जगून और मिखाइल, लाइक हुँ, उसका नाम हुँ, मुश्किल था। यार इसका ना ट्राई करते हैं, कल तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है तो लेट मी ट्राई दैट। तो मैं ना हर कॉन्वर्सेशन में ना उसका बार बार नाम ले रहा था। टर्न आउट वो 3-4 घंटे हम थे और वो हर आधे घंटे बाद ना घूम फिर के बार बार मेरे पास आ जाता था। एंड ही वाज लाइक जेन्युइनली इंटरेस्टेड in the conversation. हुँ, I was just calling his name. I was asking him questions कि अच्छा और आप क्या करते हैं? अच्छा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक चीज़ पकड़ ली और उसमें से एक सवाल पूछा एंड देन वो उसमें से पूरी कहानी सुनाएगा, उसमें से एक और सवाल निकल आएगा। हुँ, तो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो टेक्निक है, जस्ट टू शो पीपल दैट यू केयर एंड एट टाइम्स इफ इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही कर रहे हैं, but it's generally a very, I would say, a very good way to make people like you or just have a good opinion हुँ, about you. तो I think ये मैंने तो ये tried and tested चीज़ें हैं, कल ही की हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं, I would say कि ये try that and then see a very instant हुँ, impact. ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन बाद तो आपको सिर्फ पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा इंटरेस्टेड है मुझ में, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ जो है वो ज़्यादा काम आता है। एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड, चौथी बात जो राइटर करता है वो कहता है जी बी अ गुड लिसनर। तो उसमें वो कहता है हुँ, पर्सन्स लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू देम, encourage others to talk about themselves, like make them feel important। ठीक है, नॉर्मली होता है कि हर किसी को अपने बारे में बात करने का शौक होता है। जैसा नाम बात कर रहा था कि उनके स्पेशली द वंस who've been through difficult times, उनको देखो वो तो अलग लेवल की हुँ, कहानियां सुन, यार मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो एंड देन दे वांट अदर पीपल टू नो कैसे मेरी ये स्टोरी है और आप इससे पोटेंशियली ये हुँ, सीख सकते हैं एंड देन दिस दे लाइक टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, राइट? तो उसमें राइटर कहता है कि हुँ, जी लिसन टू दोज पीपल रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। अभी हमारे साथ होता ही है कि हम एक इंसान से बात कर रहे हैं ना, मैंने इससे सवाल पूछ लिया, वो बात कर रहा है और मेरा दिमाग जो है वो कहीं और चला जाएगा और मैं प्रॉब्लली आई बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो मैंने नेक्स्ट सवाल जो मैंने इससे पूछना है रादर देन द स्टोरी दैट पर्सन इज हुँ, टेल देम। तो उस तरह होता है कि स्पेशली अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ होते हैं, कॉन्वर्सेशन डाइज डाउन वेरी क्विकली बिकॉज आपके पास गिनी चुनी बातें होती हैं कि अच्छा जी हाउ ये कैसे किया, क्या काम करते हैं, कहाँ से आते हैं, बजाय कि अगर आप उनकी कहानी सुन रहे हैं उसमें से अगर आप मज़ीद सवाल पूछ रहे हैं, ए यू आर शोइंग देम दैट आई केयर एंड देन बी यू आर शोइंग देम दैट यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है? एंड देन अदर पर्सन इज आल्सो गोना बी मोर कंफर्टेबल अराउंड यू। एंड इस किताब का नाम ही है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो आई थिंक बीइंग अ गुड लिसनर एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि राइटर ने बात की है। अच्छा, again, Panchal chapter is the same as we talked before, कि talk in terms of other person's interest। वही वाली बात है कि आप मछली पकड़ने जाएँगे तो आप चीज़ केक नहीं लेके जाएँगे क्योंकि आपको चीज़ केक पसंद है, ठीक है? फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अब हमारा इस पॉडकास्ट का गोल है कि हमें चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स अगले 1 साल में।
अब हम लोग आपको हर वीडियो में हम्म, आके ये नहीं कहेंगे कि यार से यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं। जब तक हम और हमारा सिर्फ काम ये है कि वी नीड टू पुट आउट कंटेंट जो कि आप लोगों को फ़ायदा दे रहा है, या इट्स समथिंग दैट यू हम्म, गाइस आर गोना लाइक, एंड ओनली देन विल यू सब्सक्राइब। अदरवाइज़ आप लोग हैं, ये क्या बाहर में 2 लौंडे आके बातें किए जा रहे हैं। वी नीड टू अपील टू right, you guys' interest in order to get that 100K. Same as the case where हम्म, a writer says to talk in terms of other people's interest. तो जब आप अपना अपने से फोकस हटा के लोगों पे लेके आ जाएंगे और उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, देन वट एवर यू ट्राइंग टू अचीव इज गोना बी ईजी, नॉट नेसेसरीली पॉसिबल, बट वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, लास्ट चीज छठे चैप्टर में राइटर कहता है कि जी मेक पर्सन फील इम्पोर्टेंस एंड डू इट सिंसियरली। ठीक है, जब आप किसी लाइक नए बंदे से मिल रहे हैं, so A, you have to show respect, हम्म, and B, you have to make them feel important while with that respect. हमारे यहाँ मसला ये होता है कि based upon the person's social status, या standing in the society, या his rank, या his job, you kind of view people and you treat people differently, right? तो ये I think एक इंतहाई hypocritism की strategy है, but I think ये नहीं होनी चाहिए। और you should possibly respect every single person that you meet, और उस same level of respect और इज्जत जो है वो हर हर इंसान के लिए होनी चाहिए। And at the same time the writer says you should avoid things that would demean them. आपने लोगों के सामने खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करने की, अच्छा हाँ यार मेरे पास तो पराठो है, और आप अच्छा करोला रखी हुई है आपने, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना? So once you know that there is a हम्म, difference in whatever social status, your financial standing and all, try not to bring about those things in those conversations, and then talk about the things which are mutual, which for या फिर आप उनके बारे में बात करें, and make them feel important, make them feel that you care. This way, when that other person walks and they're not with you, they're gonna respect you more, and then वो आपके बारे में लोगों से अच्छी बातें करेंगे rather than आपकी बुराइयां करेंगे। Moving on to chapter, असल बात ही हाँ है। यही बड़ी बात है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन आई थिंक स्पेशली हाँ, हमारी सोसाइटीज़ में ही थोड़ा सा ना नहीं पाई नहीं जाती, मतलब वी ट्रीट पीपल डिफरेंटली बेस्ड अपॉन उनका सोसाइटी में क्या रैंक है, समझ रहे हैं ना? अगर थोड़ा सा बंदा सारा गरीब है लेट्स से, तो वो प्रॉब्ली उस हम्म, सोशल गैदरिंग में आप उसको इतनी घास नहीं डालेंगे जस्ट बिकॉज व्हाट विल पीपल थिंक आई हम्म, एम टॉकिंग टू हिम इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। तो ये बड़ा ना हम्म, एक अजीब कॉनोटेशन बना हुआ है, और इस माइंडसेट को चेंज करना है, और वो ऐसे ही चेंज होगा जब वंस यू नो कि अच्छा दीस थिंग्स डोंट मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। इज़्ज़त दे रहे हैं तो आप सबको देंगे, तो फिर शायद you'd be liked amongst everybody rather than a certain group that is already liking you based upon your status, right? ट्रू, ट्रू। Yeah. यही बिल्कुल सही बात की यार। और मेरे ख्याल से पार्ट 3 इसी चीज़ की कंटिन्यूटी है कि बेसिकली हाउ राइटर 12 चैप्टर्स में आगे एक्सप्लेन करता है कि 12 वेज टू विन फ्रेंड्स टू योर वे ऑफ थिंकिंग। तो बेसिकली ऑब्वियसली आपने भी लोगों को इम्प्रेस करना है, सब कुछ करना है, तो यू हैव टू समहाउ कम्युनिकेट व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर आप एक बंदे से एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सो इट कुड बी आप जीतना चाह रहे हैं पर एट द सेम टाइम बीइंग रिस्पेक्टफुल एज वेल। तो जिसमें पहला चैप्टर है, उसमें ये कह रहा है कि द ओनली वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट, विच आई थिंक इज द लाइफ 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 सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं यार, लाइफ लेसन। कि Hmm. यार अगर आपने आर्गुमेंट्स वगैरह में पढ़ना है, सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप मतलब Right. शुरू ही ना करो, क्योंकि यू कैन नेवर विन आर्गुमेंट। क्योंकि आप जीत भी दोनों अगर जाएंगे ठीक तो है तो अगले मतलब बंदे की सड़ जाएगी, तो टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ लॉस, राइट? अगर आप जीत भी गए, इफ यू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग समहाउ, बट उसकी तो सड़ जानी थी ना, समझ गए ना? ये बड़ा होता है, स्पेशली हम लोग तो ये असल बात भी है होते ना। हैं ना। हाँ, बिकॉज एवरीवन इज रिजिड ऑन देयर वे ऑन वे ऑफ थिंकिंग। हर बंदे को लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और हर बंदे को अपने हिसाब से दुनिया बिल्कुल ठीक लगती है। हम्म। और जब आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हैं ना, आप प्राइमरीली क्या कर रहे हो, आप उनके पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड है उनका, उसको आप हिट कर रहे हो। हम्म। तो वो सीधा आप उनकी ईगो हिट कर रहे हो। ऐसा ही है। तो ये एक अच्छा, हाँ, अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए बिल्कुल ठीक या नहीं है। लेकिन एक और बात भी है, तुमने ये नोटिस किया होगा कि पाकिस्तानी स्लैश इंडियन स्लैश सब कॉन्टिनेंट कल्चर में, इफ यू लूज एन आर्गुमेंट, सो इट्स टेकिंग एज अ फैक्ट दैट यू लूजिंग, या तुम यू फेल्ड, या तुम कमतर हो, समझ रहे हो ना? तो हम लोग हम्म, इसीलिए एक आर्गुमेंट जीतने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी प्रूवन अदरवाइज, और जस्ट बिकॉज क्योंकि इफ यू लूज एन आर्गुमेंट तो अगले बंदे कहेंगे ओ यार ये तो फर्क है,
या वो उसका पूरा का पूरा इमेज जो है ना, तो वो ईगो जो है ना बेसिकली वो बहुत हुँ, ज़्यादा हर्ट होती है। हालाँकि ऐसा होना हुँ, नहीं चाहिए, इट्स एन आर्गुमेंट, यू कैन बी रॉन्ग अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड इट्स कंप्लीटली हुँ, ओके टू बी नॉट नॉलेजेबल अबाउट एवरीथिंग। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक चीज़ के बारे में आर्गुमेंट हुँ, हो रहा है हुँ, और आप यू लूजिंग एन आर्गुमेंट एंड यू नो कि सर आपके फैक्ट्स स्ट्रेट नहीं है ना, तो यू जस्ट एडमिट ऐसा यार तुम सही कह रहे हो, पता है आई थिंक आई जस्ट क्रॉस चेक्ड। और अगर आप वो करके हुँ, अगर आप सिचुएशन डिफ्यूज़ कर लेंगे तो उसमें आप कमतर नहीं हो रहे, बल्कि यू नो इसमें आपकी बड़ाई है कि यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक या योर लैक ऑफ नॉलेज या व्हाटएवर, देन यू से ओके थैंक्स फॉर हुँ। टेलिंग मी। बट हम लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, तेरी ऐसी की तैसी, और आप चुपचाप है कि फैक्ट्स निकाल के ना अपने आर्गुमेंट को प्रूव कर रहे होंगे, मैं कैसे गलत हो गया हूँ। तो ये आई थिंक एक बड़ी प्रिविलेंट हुँ। चीज़ है हमारी सोसाइटी में। और जितने भी लोगों का जो मसला है, आई थिंक जस्ट थिंक ओवर इट, and at the end of the day it's just a fucking argument, there's nothing more. So even if you're losing it, it's fine. आई थिंक द गुड रूल हियर इज़ कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हाँ, हर बंदे को आप अपनी बातें नहीं समझा सकते ना, हर बंदा आपकी बात समझ सकता है। तो इफ लेकिन अगर एक आपको ऐसे लग आर्गुमेंट रहा में है आप कि आप पड़े। गलत हैं, तो फिर आप मान लेना, मतलब फिर आप उसमें फिर आपको ईगो ना लेके आए हाँ, ना। हम तो मानते ही नहीं है ना, मतलब ये बहुत बड़ा मेरे मसला ख़्याल से एक एक जो चीज़ है ना, जो यहाँ मिस हो रही है, जो मुझे लगता है कि स्टेक्स बड़े मैटर करते हैं। अब है। आप आर्गुमेंट किस स्टेक पे कर रहे हो? ट्रू। लाइक अब आप एक एक बेसिस ऑफ आर्गुमेंट है ही कि वहाँ करना ही आर्गुमेंट है, तो वहाँ पे तो आपको डिफेंसिव और जो भी प्ले करना है। हाँ, लेकिन इन एनी केस यू ओनली विन बाय एग्रीइंग रादर देन डिसएग्रीइंग विद एनीथिंग द पर्सन हैज़ टू मेक से। सेंस, ट्रू। या और सेकंड चैप्टर है, वो कहते हैं बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक हमारे यहाँ लोग बड़े प्यार से सलाम करते हैं, लेकिन सीधे होते हैं। तो लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि यू ऑलवेज आर वेरी फ्रेंडली। और लोग कहते हैं यार जो ज़्यादा मीठा हो उससे बच कर हो, लेकिन जो मीठा होता है ना वो एंड में से काम निकल आता है। तो मेरे ख्याल से ये बुक एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन का भी एक प्ले बुक है। अगर आप इसको सही से क्रॉस द लाइंस आप इसको रीड करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि दीज आर गुड सॉर्ट ऑफ रूल्स टू be more likable to people. हाँ, Or secondly, if you want people who don't like you to sort of respect you and sort of develop something around them, this is the best way. You just pretend to be likable and friendly. ट्रू। तो आप उनके साथ you put the effort in, because it's harder to be friendlier than to be rather कि आप एक बंदे को जाएं, आप उसे लिफ्ट ना कराएं, मिस कराएं और साइड पर निकल जाएं। थर्ड चैप्टर इसी चीज़ की कंटिन्यूटी है कि यू नीड टू शो रिस्पेक्ट टू अदर पीपल्स ओपिनियन। क्योंकि बात सीधी सी ये है, अब जिस तरह मैं और तू है, हम आज जिस पॉइंट पे हैं, ये हमारा एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग लाइफ की, दुनिया की, हाउ थिंग्स वर्क, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम years of experiences and हाँ, learning. तो there is a basic sort of a humanity, मैं बोलूँगा एक ह्यूमन डिज़ायर है कि if I speak to you, I would expect you to respect that sort of my opinions, because मेरे opinions जो हैं, this is not something that I learned yesterday, right? So इसी तरह हर बंदे के जो opinions हैं, it is not something they just picked up ऐसा randomly. ही है, They they एक्सपीरियंसेस से they आते हैं ना। they would be a हाँ, there would be a rational behind that, और उनके दिमाग में बड़ी उनकी चीज़ बड़ी सख्त होगी। एक मज़हबी बंदा है, उसके साथ बैठ के आप ये बहस करें यार क्या हो गया, मतलब नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी, ये वो, आप हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। और या एक मज़हबी बंदे को आप जाके, एक ऐसा बंदा जो कभी-कभार ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करता है जो कि मज़हब अलाउ नहीं करता, वो जाके उसे बताया कि यार हाँ, करने से कुछ नहीं होता, मुझे सब पता है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को एन्जॉय कर रहा हूँ। तो वो बंदा इस चीज़ को नहीं मानेगा। The best thing to do in that situation is you just try to understand what the other person is. Be a good listener. उनके आप क्यूज़ को पिक करो और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए उनके ओपिनियंस को उस टाइम के लिए सर पे बिठाओ, और उस टाइम एक अच्छा अपना एक कन्वर्सेशन करो और अवॉइड आर्गुमेंट और जस्ट मूव ऑन। अच्छा, सॉरी, इसमें ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि राइटर कहता है कि एक बंदा है ना कर्टन्स खरीदे अपने ड्राइंग रूम के लिए, और उस वो थोड़े से ना महँगे होते हैं। अब पहला उसका एक दोस्त आता है, कहता है यार ये तो बड़े महँगे हैं। तो वो जैसे ही वो ये बात करता है, तो राइट वो जो बंदा है वो बड़ा डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं, नहीं ये तो बड़े फिट हैं और ये बड़ी हाई क्वालिटी है एंड आई पेड द राइट प्राइस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज़ ही इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज एक्शन, बिकॉज़ द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिम कि यार तुम तो जो है ना जतापे का जो है ना तुमने एक सौदा कर लिया। फिर एक दिन दोबारा उसका एक और दोस्त आता है, वो उसे कहता है यार ये तो बड़े फिट कर्टन्स हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो वो जैसे ही वो ये बात करता है, राइटर कहता है हाँ यार है तो अच्छे, बट मुझे लग रहा है कि ना मैंने महंगी लेनी है।
तो द मोमेंट के द फैक्ट कि जब वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसको बंदा उसकी जो अप्रोच होती है उसके दूसरे दोस्त की वो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होती है, तो वो उसको डिसआर्म कर देती है और वो राइटर कहता है कि वो डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि वो अपनी गलती मान हम्म, लेता है। तो वही वाली बात है कि जब आप हम्म, लोगों के ओपिनियंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एक आप ऐसा स्टाइल अपनाएं या अपनी वर्डिंग्स आप ऐसे चूज़ करें कि आप अगले बंदे को ये नहीं बताना चाह रहे कि भाई आप तो जाहिल हैं या आप निकम्मे हैं या आप खड़ूस हैं, बट कम टू देम इन सच अ वे कि यू टेल अच्छा यार ये तो बड़ा फिट सीन है, या मतलब अपनी वर्डिंग ऐसे यूज़ करें कि अगले बंदे को ये ना लगे, और फिर वो अपने इवेंचुअली दे हम्म, विल डेफिनेटली एडमिट देयर मिस्टेक्स अगर हैं, या फिर वो रिस्पेक्ट करेंगे आपका ओपिनियन। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट अगेन, if you want to हम्म, influence somebody and then you want to get your points across as well, ठीक है वो गलत है बट there's a way of telling things right। हम लोग थोड़े डायरेक्ट होते हैं, हम कहते हैं आओ हम्म, भाई गाड़ी ले लिए महंगी ले ली है, वी आर लाइक वेरी क्विक टू जज, और हम हमारे तरीके भी जो है ना हम्म। बड़े सख्त होते हैं। तो जैसे ही अगर हम उन तरीकों को चेंज कर लेंगे तो आई थिंक हमारी गेम बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आई थिंक जो सही बात तुमने की है, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। ट्रू। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू पुट योर वर्ड्स टुगेदर। तो चैप्टर 4 में यही बात वो कह रहा है कि इफ़ यू समहाउ रियलाइज कि यार इफ यू आर रॉन्ग, जस्ट एडमिट इट एंड जस्ट मूव ऑन। और इससे बेहतर जीतने का कोई तरीका नहीं है कि इफ़ यू एडमिट योर मिस्टेक। इवन अगर आपकी मिस्टेक छोटी सी है, अगला बंदा सही इतनी बड़ी मिस्टेक भी कर रहा है ना, जस्ट एडमिट योर मिस्टेक। Internally, I believe as a humans, we respect people who have high integrity, who like accept their mistakes, and who are honorable with their wording, and who rather not be criticizing you, हम्म। but rather accept their mistake and move on. So मेरे ख्याल से इन सब जो रूल्स के पीछे ना एक पीछे एक ह्यूमनिस्टिक एक साइकोलॉजी और एक इंस्टिंक्ट्स को भी वो राइटर एम्बेड कर रहा है कि बेसिकली जब आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हो तो अगले बंदे के दिमाग में ना आपका रुतबा थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। हम्म। और मेरे ख्याल से यही एक अच्छा तरीका है अगले दूसरे बंदे के दिमाग में अपना इन्फ्लुएंस कॉन्क्रीट करने का। ओके मिस्टर वलीद। अच्छा जी, 5वें चैप्टर में बात करता है कि जी लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। आई थिंक ये पहले भी बात हुई है कि हर इंसान के लिए उनकी अपनी लाइफ, उनके स्टोरीज, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। यू जस्ट नीड टू इनकरेज देम एंड आस्क द क्वेश्चंस इन सच अ वे, यू शो द इंटरेस्ट, यू डू द रिस्पेक्ट फॉर इट, एट द सेम टाइम यू आर टॉकिंग टू देम अबाउट देयर लाइव्स। और अपने बारे में आपने लोगों से बात नहीं करनी ज़्यादा। वो टेम्पटेशन तो आती है कि यार मैं भी इसको सुनाऊँ अपनी हम्म, कहानियाँ, बट व्हाइल trying to win people and win friends, that is when you talk about them rather than talking about yourself। अच्छा, चैप्टर 6 में वो बात करता है कि जी honestly try to see things from the other person's point of view, you would arrive at the same conclusion eventually। आपने देखना है कि यार उस बंदे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो किस एंगल से इस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, बिकॉज कभी कभार आपके डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जब आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बिकॉज आप उसको अपने लेंस से देख रहे होते हैं। तो अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है लोगों को हम्म, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कैसे यार वेयर इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम, बिकॉज उस बंदे का एनवायरनमेंट, उस बंदे की अपब्रिंगिंग, उस बंदे की सोच डिफरेंट है, बट यूर इन द सेम रूम हैविंग एन आर्गुमेंट अबाउट समथिंग, या यू मेट देम फर्स्ट टाइम, यू जस्ट नीड टू बी ओपन अबाउट द फैक्ट। हम लोग होते हैं, हम लोग ना लोगों को बड़ा ना गलत प्रूफ करने का ना एक हमारा एक इट्स अ वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना वो एक दूसरे को गलत प्रूफ करना होता है। ये नोटिस भी अगर आप करें ना तो वी जस्ट ऑलवेज ट्राइंग टू हम्म, प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग कि नहीं मैं बेहतर हूँ या मैं सही हूँ। बट आई थिंक it shouldn't be about this, it should be more about understanding कैसे यार where is this person coming from, if I don't like what he's saying तो ये बात कर क्यों रहा है। अगर वो बहुत ही भी ऑफ थॉट है हम्म, तब तो आप लाइक आर्गूमेंट में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कैसे यार ये आप अज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ सही है, बट अगर वो बिल्कुल वैसा नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट अबाउट प्रूविंग द अदर पर्सन रॉन्ग एंड देन ऊपर से आने की बेसिकली हम कोशिश करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, चैप्टर 7 में वो बात करता है कि जी बी सिंपैथेटिक टू द अदर पर्सन्स आइडियाज़ एंड डिज़ायर। वही बात है कि हर कोई जो है इज़ हंग्री फॉर एप्रिसिएशन and then people want you to sympathize with them, understand their situation, और as simple है क्या क्या बात है यार, गुड यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय स्टोरी। अगर आप इस तरह की बातें भी करते हैं तो आई थिंक इट डेफिनेटली टेक्स यू अ लॉन्ग वे एज कम्पेयर टू समबडी वे यू ट्राइंग टू टेल देम दैट यार आप फारिग हैं या आप जाहिल हैं या आपकी स्टोरी जो है मजे की नहीं है या आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई हम्म, थिंक विद द मोमेंट यू चेंज योर माइंड टुवर्ड a certain situation, it takes you हम्म, a great deal away and it makes things a lot of easier. And then we're talking about winning friends and influencing people. So you have to be a little mindful. Specifically, अगर आप किसी random बंदे को first time मिल रहे हैं ना, मैंने तो क्योंकि किताब थोड़ा सा पहले पढ़ी थी and I have been using these things and trust me,
it has definitely made a lot of difference. Like people gravitate towards you, they remember you, they would want to talk to you again. Or even when they say things about you, यार वो बड़ा फिट बंदा था वो तो I like that person. तो वो होता क्या है क्योंकि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो just consciously next time if you meet a new person, just try and ask questions, just try and be a good listener, and then see where it takes you. अच्छा, चैप्टर 8 में बात करता है कि जी स्टार्ट विद क्वेश्चंस विद अदर पर्सन विल से यस. ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव किस्म की बात हो जाती है कि इफ़ यू वांट्स अदर पर्सन टू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने ना उनको ऐसे घेरना है कि जिन सवालों या फिर ऐसे सवाल करने हैं कि जिनके वो जवाब जो है वो यस में देंगे. ठीक है, तो जब वो यस में देंगे तो ऑटोमेटिकली हम्म आपको पॉइंट प्रूव हो रहा होगा कि सर बात तो सही कर रहा है. फॉर एग्जांपल सेल्स पीपल जो हैं वो बड़ी एक एक अच्छी जो है वो उनकी टेक्निक होती है, वो घुमा के लेके आते हैं. फॉर एग्जांपल नाम से मैं पूछूं कि यार नाम आपको किताबें पढ़ना पसंद है और आप कहते हैं यस. अच्छा, क्या मैं अगर आपको कहूँ कि आपको मैं पूरी किताब जो है वो आधे घंटे में समराइज़ करके सुना दूँगा, वो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा. तो देन यू जस्ट से कि व्हाई डोंट यू बाय दिस ऐप, व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसमें मैं पूरी किताब की समरी जो है वो हम्म इंडिया में कर रहा हूँ. एंड देन द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग कि यार बात तो सही कर रहा है, मुझे तो करना पड़ेगा बिकॉज़ क्योंकि मैंने पहले हम्म उससे कहा है कि मुझे किताबें करना भी पसंद है और मुझे किताब की समरी अगर 30 मिनट में मिल रही है तो मुझे पसंद होगा. बट देन देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू से नो, तो नेचुरली आई एम गोना से यस. तो आई थिंक ये थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो जाता है. But it's the strategy, yeah, this is again, this is one of the things where you could possibly, get people to agree with you by answering them questions. हम्म इसका जवाब हाँ में देंगे. इसके लिए हम्म थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं and what you want out of that person. But I think eventually हम्म it's a very effective technique. So yes, now. I think small yeses lead to bigger yeses. तो आपको छोटे-मोटे यस करने पड़ेंगे और ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है बताएँ मतलब मैंने पता नहीं इतना दिमाग में रहता नहीं है कि छोटे यस करें पहले। पर आई बिलीव कि दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू यूज़। Mm. अच्छा जी, उसके बाद सेम पार्ट 3 ये बहुत लंबा है और चलता जा रहा है। इसी का चैप्टर 9 है जिसमें वो कहता है कि लेट अदर पीपल थिंक दैट आइडिया इज़ हिज़ और हर्स। तो लेट्स सपोज़ आप किसी को किसी बात पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि यू आर बेसिकली टेकिंग इंटरेस्ट इन देम फर्स्ट ताकि आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू और आप सही से उन्हें सुन भी रही हैं ताकि आपको समझ भी आ रही हो बंदा बात क्या कर रहा है। तब इवेंचुअली आप स्टेज पे पहुंचेंगे कि आपका जो अपना आइडिया भी है ना आप उस बंदे को उसके वर्ड्स में बता सकते हैं। और इसका मुझे बड़ा अच्छी बात ये लगी बेसिकली प्राइमरीली ये मिररिंग है। आप अगले बंदे को मिरर कर रहे हो कि जो वो बात बोल रहा है आप उसको समहाउ वही बात रिपीट कर रहे हो कि वो इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो कि वो उसको अच्छी भी लगे राइट। तो अगर आप में किसी बंदे को कोई एक आइडिया है जो कि ऐसे रियल उसको कन्विंस करना है सबसे बेहतरीन तरीका ये है यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक देम लुक स्मार्ट रादर देन मेकिंग योरसेल्फ लुक स्मार्ट। उसका सबसे इजी वे ये है कि यू गिव देम कंट्रोल एंड यू लेट देम बी द डिसाइडर एंड यू आर द वन दैट who is just throwing the things away and they are the one who was in the deciding sort of a judge sort of a seat and they can tell you okay now this is the best way। मुझे लगता है कि मेरा आइडिया ये है और आई एम गोना डू दिस आई एम गोना बाय दिस। तो इवेंचुअली वो बात आपकी मान रहे होंगे लेकिन वो इंटरनली अपने आप को वो रियलाइज नहीं कर पा रहे होंगे कि आपने ही उनके दिमाग में आइडिया डाला था। और चैप्टर 10 में वो बात करता है कि अपील टू द नोबलर मोटिव। सो बेसिकली अगर आप किसी बंदे को कोई चीज़ करते हुए देखते हैं एंड यू सॉर्ट ऑफ नो दैट पर्सन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अपील टू द नोबल साइड। अब एक बंदा एक चीज़ करता है उसके दो रीजन हो सकती हैं राइट। या तो ही बिलीव्स दैट इज़ द राइट थिंग टू डू जो कि एक फैक्चुअल रीज़न होगी एक सिचुएशन में कि व्हाई ही डिड दैट। और सेकेंडली उसकी एक बड़ी क्या बोलेंगे एक सॉफ्ट या इमोशनल सी एक रीज़न होगी जिसको अगर आप टैप करें उससे द पर्सन विल फील मोर नोबलर इनसाइड। तो मेरा ख्याल यही है कि यार बहुत सारे लोग बड़े खुल के पैसे खर्च करते हैं खाने शाने खिलाते हैं सदका खैरात करते हैं। तो इफ़ यू सॉर्ट ऑफ टैप इनटू दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इवन इफ यू कैन सी कि इस पर बंदे का मोटिव कुछ और भी हो सकता है बट यू जस्ट टैप इनटू दैट थिंग दैट ओ आई बिलीव कि आपने ये काम किया है आपको बड़ा इसका सवाब मिलेगा या आपका बड़ा लोगों की आप मदद कर रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक जो उनका एक नोबल जो मोटिव है उसको यू सॉर्ट ऑफ टैप इट। So chapter 11 is basically about you need to dramatize your ideas, which is very true. I think there are two ways of saying something. Either you just put it straight away in the words or you just put some spice on it.
और इसमें जो बुक में उन्होंने एग्जांपल दी है बेसिकली जब लेकिन जब स्टीव जॉब ने जब आईपॉड को इंट्रोड्यूस कराया था ही डिड नॉट से लाइक उस टाइम पे और भी MP3 प्लेयर्स थे राइट ही डिड नॉट से कि अनदर MP3 प्लेयर दैट कैन help you listen to your music. He said that 1,000 songs in your pocket. So that means you're just trying to put some drama in the idea that you're conveying, and you're just letting other people like go into their mind and visualize it by themselves. Eventually product तो सेम है पर हम्म, आपने वो जो एक अच्छी मार्केटिंग और एक अच्छा पंच लाइन डाल के आपने लोगों को जो एक हुक के साथ एक इमोशनल कनेक्शन उनका क्रिएट किया ना दैट गिव्स यू लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स. So chapter 12, when they talk about throwdown challenge, basically primarily the point here is that if you are challenging with, if you are struggling with something, and if you believe that you need some motivation to do something, or you need some motivation to convince someone, just take it as a challenge. Just make sure you're sort of following all the rules that we have discussed so far, but you take it as a challenge, and then you make sure you come out as a bigger person out of that challenge as well. अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर फाइनली। बड़ी लंबी किताब थी और अब इसमें भी बड़े फर्दर चैप्टर्स हैं, बट वो कहता है कि जी बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। तो इसमें पहला चैप्टर है कि जी बिगिन विद द प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। कि आप जब किसी इंसान से कुछ बात कर रहे हैं, if you नो कि यार उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो आप उसको प्रेज करें, सर क्या बात है, जो आपने काम किया है तो कमाल कर दिया है। और बड़ा जो है वो सिंसियर होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो पर्सनल होना चाहिए, वो ग्रैंड कोई जनरल सी बात ना हो। वो ना यार नाम आपने तो ये काम जो किया ना यार कमाल है, ये जो आपकी Mm, रेजिलियंस थी ना वो तो नेक्स्ट लेवल थी। तो जब आप उसको पर्सनलाइज mm, करके जब आप प्रेज करेंगे ना तो वो आई थिंक इट्स गोना बी टेकन बेटर एंड इट स्टेज and it has long lasting effects. It's going to really impact your relationship with that person. तो I think एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेज की जो है वो बड़ी गेम है। अगर आप एक जनरल डे टू डे लाइफ में अपने लोगों के साथ ये प्रेज वाला जो एक काम नहीं रख रहे, तो आई वुड से जस्ट ऐड दैट एंड देन सी के द अप्रिसिएशन टेक्स यू, बिकॉज यू आर पेइंग देम, बट एक पॉइंट के बाद शायद मनी मोटिवेशन नहीं रहती लोगों की सीख फॉर दीज डिफरेंट mm, ड्राइवर्स। तो आप इसको भी ज़रा अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। अच्छा, चैप्टर 2 में वो राइटर कहता है कि जी कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली एंड अवॉइड डायरेक्ट अटैक। आई मीन लोगों को पता होता है कि अगर उन्हें गलती कर दी है, तो अगर आप उनके मुंह पे जाके उनको डायरेक्ट जाके बता रहे होंगे तो दे गोना गेट हर्ट एंड probably they will not like you इतना ज़्यादा। rather if you want to tell them about their mistakes, तो या तो आप उनको करें प्रेस करें जो कि उन्होंने चीज़ें अच्छी की हैं, और फिर आप कहते हैं कि mm, यार वर्सेस यू टेल देम अच्छा यार इसके साथ अगर ये भी हो जाता तो यू नो थिंग्स वुड हैव बीन वे बेटर, रादर देन कहें कि यार आपने तो ये इसका बड़ा गलत कर दिया है, जो कि हम बड़े सुकून से यूज़ करते हैं यार। mhm, और भी वर्डिंग्स हैं जो कि अभी मैं इस पॉडकास्ट में यूज़ नहीं कर सकता, बट आई थिंक लोग समझ गए होंगे। तो आई थिंक देयर इज़ अ वे ऑफ टेलिंग पीपल थिंग्स दैट दे आर रॉन्ग। गलतियाँ तब से mm, होती हैं, नोबडी इज़ इन फकिंग एंजल। अगर आपने एक इंसान से गलती हो गई है तो जस्ट टेल देम इन अ वे कि जहाँ पे उनको अपनी गलती का अंदाज़ा हो, एंड देन दे मेक श्योर कि वो दोबारा ना हो, रादर देन कि आप अगले बंदे की माँ बहन करते हैं कि तूने कर कैसे दी, और फिर it's definitely gonna hurt your relationship with that person, specifically if that person is working for you. अच्छा, चैप्टर 3 में राइटर बड़ी मजे की बात करता है कि one way of giving a feedback about somebody's mistake is talk about your own mistakes before criticizing the other person. तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक mm, इंसान ने गलती कर दी है और मुश्किल टास्क था या whatever नहीं किया उन्होंने काम सही, तो आप पहले उनको जाके बताएं कि यार यू नो व्हाट हैपेंड, इट्स ओके, आई हैव डन दैट, मेरे से भी आज से 4 साल पहले ऐसे हुआ था और पूरा ये हो गया। यू सेट अ स्टैंडर्ड दैट इट्स फाइन एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपनी वीकनेस उसको दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट अ पर्सन, आई एम नॉट अ परफेक्ट, बट मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। एंड देन एट द सेम टाइम आप जो है यू काइंड ऑफ encouraging them to rise them to your level कि अच्छा परफेक्ट, सी वेयर आई एम राइट नाउ, it's fine, it's okay, as mm, long as you are willing to learn from this mistake and move on, and you know just make sure there's improvement, तो good scene है, मतलब don't worry about it। ठीक है आप भी been criticize या मेरा नुकसान हो गया या बेड़ा गर्क हो गया whatever, but there's a ways, because if you want that person to improve that behavior in the long run, then you have to tell them in a certain way कि फिर वो उसको पॉजिटिवली लें, rather than अगर आप अगले बंदे को बेड़ा गर्क कर देंगे बेइज्जती करके गालियाँ दे के, तो वो उससे होगा या mm, फिर एक तो आपके साथ सिंसेयर नहीं होगा, वो शायद नफ़रतें पैदा हो जाएँ और थोड़ी रिज़ेंटमेंट आ जाएँ,
या अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट जॉब है, तो वो शायद नौकरी छोड़ देगा। बिकॉज़ आपने एक बंदे की ईगो हर्ट की है, आपने उसको ज़लील किया है। और एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह राइटर ने बात की है कि इंसान की ईगो उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, मैटर करती है ना। तो देयर आर वेज़ ऑफ डूइंग थिंग्स एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दोज़ वेज़ कि अगर आपने किसी को उसकी गलती के बारे हम्म, में बताना है। सिमिलरली आपने ऑर्डर्स नहीं देने। चैप्टर 4 में बात करता है कि आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। तो आपने लोगों को इस तरह से सवाल पूछने हैं कि वो आप ही के कंक्लूजन पे आ रहे हैं जो कि आप उनसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, क्या हम्म, क्यों नहीं किया? समझ रहे हो ना? बजाय कि आप कहें कि ऐसी की तैसी तूने ये क्यों नहीं किया? तो फिर आप होता है कि जब आप प्यार से बात कर रहे हैं और आप वो सवाल पूछ के उनको उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे उनकी गलती का अंदाज़ा हो रहा है, तो फिर वो शायद शर्मिंदा होंगे एंड देन वो हम्म, खुद जाके करेंगे। और जब वो कर रहे होंगे तो उनको बुरा नहीं हम्म, लगेगा बिकॉज़ एट दैट पॉइंट दे ऑलरेडी नो कि सर ये उनकी गलती है, दे नीड टू एक्सेप्ट इट। बजाय कि अगर आप शुरू ही ऐसे करें, तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हें मैंने ये काम कहा था तुमने नहीं किया और भाड़ में जाओ ब्ला ब्ला ब्ला। फिर काम तो करेंगे बट उसकी जो क्वालिटी होगी वो शायद वो नहीं होगी जो होनी चाहिए थी, राइट? तो फिर आप भी फिर कुछ नहीं कह सकते बिकॉज़ आपने एक दफ़ा ऑलरेडी उस बंदे को झाड़ दिया है। You can't just be firing people right, हम्म, left, and center, but rather you have to get the best out of them. And I think this is one of the strategies जो writer ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि you ask the questions, you appeal to their interest, you tell them about your mistakes, and then you see कि अच्छा यार इसका सीन क्या होता है। अच्छा जी, चैप्टर 5-6 ज़रा नाम सब बताएं कि क्या स्टोरी है इसकी। सेम बात पता है उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है और चैप्टर 5 में वो ये कहता है कि इफ़ यू समहाउ फिगर आउट कि एक बंदे ने कोई गलती कर दी है हम्म। और यू नीड टू लेट देम सेव देयर फेस। और इसका मतलब ये है कि यू नीड टू गिव देम ऑप्शन। अगर आपने वाकई उस बंदे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है और यू नीड टू कंटिन्यू इन्फ्लुएंसिंग देम, तो द बिग थिंग इज दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट इफ यू कम टू अ पॉइंट जहाँ आपको लगे कि यार इस बंदे को अगर मैंने सीधी सीधी सुना दी तो काम खराब है, तो यू लेट देम सेव देयर फेस। आप उनको एक ऑप्शन दें, हाँ चलो ठीक है, लाइक यू लेट देम गो बिकॉज दिस इज़ द वे। अगर आप एक बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो बंदा भी इवेंचुअली आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बेशक उसने गलती की भी होगी। और इसी चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करता है कि टू मेक श्योर कि आपका इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, यू नीड टू इवन प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूव। यू नीड टू मेक श्योर कि अगले बंदे को ये बात पता लग रही है कि यू आर सिंसियर विद देम and you sort of pick up everything that they're doing and you you appreciate the improvements that they are showing। तो बड़ा ज़रूरी है। बताइए, मेरे ख्याल से इस बुक का प्राइमरीली जो उसमें फोकस यही है कि हम्म। आपने अगले लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग डिसीजन एंड यू आर स्पीकिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो चैप्टर 7 में इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है कि अगर आप एक बंदे से मिलते हैं या एक बंदे से आपका कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप है, यू नीड टू गिव देम अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। आप एक बंदे से मिलते हैं, आपको लगता है कि यार इसके दिल में तो कोई इसके क्या पेट में तो कोई बात रहती नहीं है, राइट? तो यू नीड टू टेल देम दैट ओके आई बिलीव, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर हो। हम्म। तो उस रेपुटेशन को फॉर द सेक ऑफ योर क्लेम आपके सामने उस चीज़ को हायर अप रखेगा और आपकी बातों को उसी तरह से वो गार्ड करेगा क्योंकि उसको लगता है कि यू हैव पुट दिस ट्रस्ट ऑन हिम। हम्म। सो इवन आपको लगेगा कि एक बंदे में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बट कम्युनिकेट, अगर उस चीज़ का फ़ायदा उस बंदे को भी होगा और आपको प्राइमरीली आपको भी होगा, यू नीड टू कम्युनिकेट दैट फैक्ट दैट बेसिकली सो दैट दे लिव अप टू द रेपुटेशन दैट यू सेट फॉर देम एज वेल एंड दे आर सेटिंग फॉर देमसेल्फ एज वेल। तो चैप्टर 8 इज द सेम थिंग, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। जैसे हमने पहले बात की, अगर किसी की मिस्टेक आपको नज़र आ जाए, यू लेट देम सेव देयर फेस एंड यू मेक इट लाइक लुक लाइक यार चलो जो हो गया वो हो गया, अब लेट्स कंटिन्यू अहेड। इसको छोड़ते हैं और मेरे ख्याल से इतना बड़ा बड़ा कोई मसला नहीं है। हम्म। और इवेंचुअली मेरे ख्याल से इफ समथिंग एंड्स विदाउट यू डाइंग एंड यू सर्वाइविंग इट, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ऐसा ही है। तो दैट वाज जस्ट अनदर थिंग दैट यू आर डूइंग। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी की थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर किसी बंदे से गलती होती है, यू डोंट मेक इट लुक लाइक इट वाज अ बिग you just mistake, you just need to make sure that what is गलती हो गई, let's move on from here। और चैप्टर 9 जो कि फाइनल चैप्टर है इस बुक का, उसमें राइटर ये बात करता है कि अगर आपने सब कुछ ठीक से किया है, द अदर पर्सन शुड बी हैप्पी to do what you're suggesting them, right? So you need to make sure that you are making the other person happy as well, हम्म। that they're happy to put in the effort in whatever you ask them to do,
And I believe this concludes this book in a very sort of a profound way कि यार आपने अगले बंदे को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि इवेंचुअली वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका इन्फ्लुएंस उसके माइंड में, उसके साइकोलॉजी में ग्रेजुअली बिल्ड करेगा। यार आई थिंक मेरे लिए जो मुझे जो इस किताब की समरी आई, जैसे नाम आप कह रहे थे कि आपने स्पॉटलाइट अपने से हटा के अपने सामने वाले बंदे पे स्पॉटलाइट डाली, एंड वंस स्पॉटलाइट इज ऑन देम, हाँ तो एवरीथिंग अराउंड हाँ दैट, आस्किंग देम द राइट क्वेश्चंस, लिसनिंग टू देम, केयरिंग अबाउट देम, जब चीज़ या आपका जो फोकस अपने आप से उठ के उन पे चला जाएगा, तो नेचुरली पीपल आर गोना बी ड्रॉन टुवर्ड्स यू। दिस इज लाइक इन अ नटशेल कि आपने बस लोगों के बारे में बात करनी है। अगर आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आप लोगों ने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में कि हमेशा एक इंसान होता है जो हर किसी को पसंद होता है, रिगार्डलेस ऑफ आपके जैसे भी ग्रुप्स हैं। उसकी वजह ये होती है कि दे लिसन, दे शो इंटरेस्ट। अगर अब आप उसको इस लेंस से देखना शुरू कर दें, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो राइटर ने इस किताब में बातें की हैं, विच विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। कैसे यार, हाँ, ये इंसान लोगों की बातें भी सुनता है, ही शोज़ दैट आई केयर, ही शोज़ दैट आई रिस्पेक्ट, आप उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं अपने इमोशंस शेयर करने में, बिकॉज़ वो सुन रहा होता है। तो वही अगर आप खुद से बनना चाहें, इट्स नॉट लाइक कि आप इंट्रोवर्ट और आपके दोस्त नहीं बन सकते। इट्स मोर अबाउट हाउ यू डू थिंग्स कॉन्शियसली। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दीज़ थिंग्स जो कि आज हमने इस किताब में बात की हैं, रोज़ की एक चीज़ पकड़ लें। जस्ट यू जस्ट लाइक जस्ट सी कि यार मैंने अपने बारे में बात नहीं करनी, मैंने इस बंदे से इसके बारे में पूछना है। एंड आई थिंक इट विल डेफिनिटली टेक यू अ लॉन्ग वे। एंड डेफिनिटली इस किताब वाज़ अ वेरी बिग बुक, तो आप लोग उसको ज़रा मज़ीद पढ़ें और देखें कि क्या सीन है। और आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड दिस बुक। देयर इज़ अ रीज़न कि 84 इयर्स हो गए हैं और अभी तक किताब चल रही है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स, बिकॉज़ इट्स टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन ट्रेट्स। वो रिगार्डलेस ऑफ द टाइम जो है वो मोर और लेस सेम ही है कि अगर इंसान ने एक सोशल सेटिंग में इंटरैक्ट करना है, तो उसके लिए उसके ये बेसिक्स हैं, जिसका उसके बारे में उसको ख्याल करना पड़ेगा। So this was it for today, guys. I hope you guys liked the podcast, and hopefully see you guys in the next one. सी यू। Thank you.